हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस और लिंक टैग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सटर्नल सीएसएस सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। और अब तक की जितनी भी वीडियो हमने देखा वहां पर आपने इनलाइन सीएसएस या फिर इंटरनल सीएसएस का हमने देखा था कि किस तरीके से वो काम करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि एक्सटर्नल सीएसएस काम कैसे करता है, और इसके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ लेख रखा है जिसकी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आपको एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में समझना होगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस का जब भी यूज करोगे तो यहाँ पर आपको एक अलग से फाइल बनानी होगी। जैसे कि आप एचटीएमएल की एक फाइल बनाते हो, इसी के थ्रू यहाँ पर भी आपको एक अलग से फाइल बनानी होगी। उसके अंदर आप यूज कर सकते हो, क्लासेस यूज कर सकते हो, आईडीज यूज कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टीज का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसी के थ्रू यहाँ पर आप इस फाइल को जब भी सेव करोगे, यानी कि डॉट या फिर लैपटॉप के अंदर, तो आपको डॉट सीएसएस का इसका एक्सटेंशन देना होगा। जैसे आप एचटीएमएल की फाइल का देते हो डॉट एचटीएमएल के नाम से, इसी के थ्रू यहाँ पर आपको इसका भी देना होगा डॉट सीएसएस के नाम से। तो इसे आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, यानी कि एक फाइल को आप मल्टीपल पेजेस पे भी लगा सकते हो एचटीएमएल के। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल देकर बताऊं, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेज यानी कि 10 पेज हैं, यानी कि 10 पेज हैं, उन 10 पेज पर मैं कहूँ कि आपको सेम यही वाली जो आपने सीएसएस यूज की है, इन 10 पेज पर भी आपको यही यूज करनी है, यानी कि इस सीएसएस को आपको यूज करना है इन 10 पेज पर। तो आप यूज कर सकते हो, यानी कि लिंक टैग का यूज कर कर, यानी कि एक्सटर्नल की एक फाइल बनाओगे और सब पर आप लिंक कर दोगे 10 पेज पर, तो वहां पर आप आसानी से यूज कर सकते हो। आप 10 के 10 पेजों पर तो कोड नहीं कर सकते, बट आपको देखने को मिलती है एक्सटर्नल के अंदर आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। यानी कि 10 पेज पर आप, अगर आप एक पेज के अंदर एडिट करोगे तो आप 10 पेज पर आपको देखने को मिलेगा एडिट हुआ। तो इसी के थ्रू यहाँ पर आप यूज कर सकते हो मल्टीपल पेजेस पे भी एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर आपको जो सबसे नीचे देखने को मिल रहा है, यानी कि लिंक टैग, तो इस टैग का हम जब भी यूज करते हैं, यानी कि ये अनपेयर टैग है, यानी कि क्लोज टैग है, आपको इसे क्लोज भी करना होता है। और इसके मैं यहाँ पर आपको रिलेशन बता दूं, जो इसका रिलेशन यानी कि एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि स्टाइल शीट, और इसका जो टाइप है वो एक बताता है कि इसका टाइप जो है वो एक टेक्स्ट फाइल है, यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है। और हाइपर रेफरेंस जो है, यानी कि HREF जो देखने को मिल रहा है, यानी कि हाइपर रेफरेंस, ये बताता है कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर सेव है और कहाँ से लेकर आना है। तो ये जो बताता है वो ब्राउज़र को बताता है, ये यानी कि जो लिंक टैग है वो ब्राउज़र को बताता है, और ये हाइपर रेफरेंस भी ब्राउज़र को ही बताता है, जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप पर आया, आने के बाद यहाँ पर मैं एक फोल्डर आपको देखने को मिल रहा है एफके ज्ञान नाम से। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक फोल्डर और बना लूंगा जिसका नाम होगा एक्सटर्नल। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लूंगा एक्सटर्नल नाम से, एक्सटर्नल। तो सिंपली मैंने एक्सटर्नल नाम से एक फोल्डर बनाया। बनाने के बाद इस फोल्डर के अंदर ही हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे एक बार क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइल बनाता हूँ, एक फाइल को यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आपको सेव करना होगा, मैं इंडेक्स नाम से यहाँ पर सेव करूंगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया। जैसे यहाँ पर मैंने सेव किया, और यहाँ पर आपको एचटीएमएल का एक बेसिक टैग लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मैं एचटीएमएल का बेसिक टैग लिखा, और यहाँ पर मैं इस फाइल का टाइटल दे देता हूँ, यानी कि इंडेक्स ही यहाँ पर मैं दे देता हूँ। इंडेक्स नाम से मैंने यहाँ पर फाइल का यानी कि टाइटल दिया। टाइटल देने के बाद यहाँ पर मैं इसे एक बार क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आपको अच्छे से देखने को मिला है। सिंपल यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंडेंट दे देता हूँ, और यहाँ पर आपको डिप टैग का यहाँ पर यूज करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर डिप टैग का यूज किया। डिप टैग के अंदर यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं वेलकम यूज कर लेता हूँ, वेलकम। मैंने वेलकम, और यहाँ पर मैं टू, वेलकम टू एफ के, और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एफ के ज्ञान से, मैंने यहाँ पर डिप के अंदर लिखा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि क्राउन पर यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको कैसे देखने को मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ पर वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए मैं यहाँ पर आपको एक फाइल और बनाता हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पर आपको सीएसएस का यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं फाइल का यूज कर लेता हूँ, और इस फाइल को भी यहाँ पर मुझे सेव करना होगा। तो इंडेक्स के अंदर ही आ जाना है, यानी कि आपको उस फोल्डर के अंदर ही आ जाना है जहाँ पर आपकी जो पहली वाली फाइल है, वहीं पर आपको इस फाइल को भी सेव करना है।
तो सिंपल यहाँ पर आपको स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से यहाँ पर आपको देना है। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यानी कि डॉट सी एस एस के नाम से ही यहाँ पर आपको सेव करनी है। सिंपल मैंने यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आप वो यहाँ पर इस फाइल के अंदर अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी ना मैंने यहाँ पर क्लास दिया है ना यहाँ पर मैंने आईडी दिया है, बट यहाँ पर मैं क्लास का यूज करूंगा और क्लास का नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर मैन। तो सिंपल मैंने मैन नाम से यहाँ पर देखो एक क्लास दी, उसका नाम रख दिया मैंने मैन। बट मैंने मैन तो रख दिया, अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ मैन क्लास को। तो सिंपल यहाँ पर मैं मैन नाम से यहाँ पर मैंने क्लास का यूज किया और उसके अंदर मैं इसका विड्थ दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर विड्थ मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ, जैसे कि 200 पिक्सल की मैं इसे विड्थ दे देता हूँ। और इसे मैं हाइट भी दे देता हूँ, जैसे कि हाइट दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल की दे देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि स्काई ब्लू, यानी कि स्काई ब्लू नाम से दे दूंगा। जैसे मैं इस फाइल को सेव करूंगा और यहाँ पर आपको आ जाना है, यानी कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आओगे और आने के बाद यहाँ पर आपको यूज करना होगा लिंक टैग का। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिंक भी तो करानी है। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिंक टैग का यहाँ पर यूज करूंगा। लिंक टैग के अंदर यहाँ पर आपको जो भी आपने स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से जो फाइल आपने सेव की थी, तो यहाँ पर आपको वही यहाँ पर देना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं स्टाइल नाम से दे दूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस। तो सिंपली मैंने इतना किया और जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। एक डिप का जो बैकग्राउंड भी चेंज हो गया और उसकी हाइट विड्थ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसकी मैं विड्थ 400 कर देता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी यहाँ पर थोड़ा-सा मैं बढ़ा देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पर मैं थोड़ा-सा, यानी कि 30 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 25 पिक्सल का कर लेता हूँ। और फ़ॉन्ट फैमिली भी मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली का यहाँ पर यूज़ करूँगा बरदाना। तो सिंपल मैं दाना और यहाँ पर मैं यूज़ किया। जैसे मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो, मतलब जो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बड़ा हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी डिप की जो विड्थ है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पर यूज़ किया। और यहाँ पर मैं आपको एक फ़ाइल का और बना के दिखाता हूँ, उस फ़ाइल को भी यहाँ पर मैं आपको ले लेता हूँ। तो मैं इस सीएसएस वाली फ़ाइल को इधर कर लेता हूँ और जो हमारी ये वाली फ़ाइल है, यानी कि इस फ़ाइल को मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से। तो इस फाइल का नाम भी यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं होम नाम से ही दे देता हूँ। तो होम डॉट यानी कि होम डॉट एच टी एम एल के नाम से मैंने इस फाइल का नाम दिया। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इस फाइल का नाम दिया, देने के बाद यहाँ पर आपको एच टी एम एल लिख देना है, यानी कि जो इसका बेसिक टैग है। तो सिंपल यहाँ पर भी मैं होम नाम से दे दूंगा, यानी कि इसके अंदर टाइटल मैं होम नाम से दे दूंगा और यहाँ से आपको इसे कैंसिल कर देना है। तो सिंपल मैं एक बार मैं आपको और यूज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डिप बना लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर डिप बनाई, डिप के अंदर यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं होम का ही यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने होम का यूज किया। होम का यूज करने के बाद यहाँ पर मैं और थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो अबाउट लिख लेता हूँ। जैसे मैंने होम और अबाउट लिखा, लिखने के बाद यहाँ पर अब इस डिप को मैं थोड़ा सा और, यानी कि इस डिप को भी मैं स्टाइल दे देता हूँ। तो सबसे पहले यानी कि क्लास दे देता हूँ। तो मैंने क्लास दी और इसे भी मैं मेन नाम से ही दे दूंगा, क्योंकि मैं मैन ही यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेन नाम से ही मैंने इसे क्लास दी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेन नाम से दी और यहाँ पर आपको लिंक टैग का यहाँ पर फिर से यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिंक टैग का यूज किया और स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से यहाँ पर आपको दे देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा, तो मैंने यहाँ पर एक बार सेव किया और यहाँ से मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बार इसका यूज करके नहीं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो एक बेसिक ही आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट ही आ रहा है, बट इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है ना। यहाँ पर आपको कुछ और देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी हाइट विड्थ कुछ नहीं है। तो बट यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर अंडू करूँ एक बार, तो जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज हो गया और विड्थ हाइट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोनों की चेंज हुई पड़ी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। तो आइए देखते हैं कि मैं और थोड़ा सा और इसे अच्छे से करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मैं एक बार कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो कलर में यहाँ पर व्हाइट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर मैं सेंटर कर लेता हूँ एक बार।
जैसे ही मैंने यहाँ पर एक में चेंज किया, मैंने मतलब जो मैंने जब भी यहाँ पर यानी कि style.css की फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों फाइल के अंदर यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आ जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा, यानी कि रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा था वो भी यहाँ पर चेंज हो गया, और यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट था वो भी यहाँ पर अलाइन हो गया। इसी के थ्रू यहाँ पर भी मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट था वो सेंटर अलाइन हो गया, और उसका जो कलर था वो भी यहाँ पर व्हाइट हो गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एक पेज के अंदर अपना कोड लिखेंगे तो आप मल्टीपल पेजेस के अंदर यहाँ पर आप चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसी के थ्रू यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, यानी कि मैंने एक एक्सटर्नल फाइल CSS का यहाँ पर यूज किया, और मैंने यहाँ पर दो फाइल बनाई, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो home.html के नाम से, और एक फाइल बनाई मैंने index.html के नाम से। तो आप देख सकते हो कि आप इन सब के अंदर मल्टीपल पेजेस के अंदर आप एक्सटर्नल फाइल यानी कि एक्सटर्नल CSS को यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो आप इसके अंदर और यूज करते हैं, और आप अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आपको मल्टीपल पेजेस पर आपको CSS लगानी होगी, तो आप एक्सटर्नल CSS का यहाँ पर आप यूज करोगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इस सब का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।